रोगों के बाधाओं के मुक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और रोग मुक्ति चाहते हैं तो माता का ध्यान आराधन वंदन होता है। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। माँ शीतला के रूप में भी माँ की उपासना आराधना होती है। रोग मुक्ति हेतु बार माँ की जो सवारी है वो हाथी है और हाथी अर्थात विशाल है, ऊंचा है, सुख समृद्धि ज्ञान विज्ञान का घोतक तो है ही, साथ के साथ ही वर्षा का भी ये विशेषता रखता है। और माता का जो गमन होगा वो घोड़े पे होगा, तो घोड़े पे गमन अच्छा नहीं माना जाता, हाथी पे आगमन बहुत ही अच्छा है। तो घोड़े पे गमन अर्थात प्राकृतिक आपदाओं को और कहीं ना कहीं किसी संकट को जो है ये आमंत्रित करता। 10:30 के बाद 10:25 के बाद कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा और सबसे विशेष जो मुहूर्त रहेगा वो 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का मुहूर्त अत्यंत ही शुभ है। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। शारदीय नवरात्रि आने वाली है तो आप लोगों ने खूब तैयारियां भी कर ली होगी, लेकिन तैयारियों के साथ आप लोग ये जानने के ज़रूर इच्छुक होंगे कि इस बार शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, अष्टमी कब की है, नवमी कब की है, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड आप होंगे, उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि इस बार माँ शेरावाली किस वाहन पर सवार होकर आपकी किस्मत चमकाने आ रही है। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने आज हम आ पहुँचे हैं आचार्य श्री महंत आचार्य रजनीश शास्त्री जी के पास, जो हमेशा अपने ज्ञान से हम लोगों को संबोधित करते हैं और जो भी अध्यात्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके कंफ्यूजन वो दूर करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। जी धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को और तमाम जो भी हमें दर्शक देख पा रहे हैं सभी का अभिनंदन, स्वागत, जय सीताराम। आचार्य जी, जैसे शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है और सभी बहुत उत्सुक होते हैं नवरात्रि को लेकर, तो इस बार नवरात्रि कब से आरंभ होने वाली है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? देखिए, ये जो मुख्यतः शारदीय और चैत्र नवरात्रे हमारे दो तो मुख्य होते ही हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो शारदीय अर्थात ये शरद ऋतु जो होती है, शरद ऋतु परिवर्तन के साथ साथ अब ऋतु परिवर्तन होने जा रहा है और उसके साथ साथ ही ये शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिनका अपने आप में बहुत ही महत्व है। और पर्व त्योहारों का यह जो प्रारंभ काल है, प्रारंभ हो जाता है अब, और इसमें माता के नवरात्रि यानी कि एक जो ऊर्जा, जो आध्यात्मिक ऊर्जा में प्राप्त होती है, जो एक शक्ति पुंज हमें प्राप्त होता है, वो नवरात्रि में शक्ति की पूजा करने से हमें मिलता है। और तो इस बार जो नवरात्रे हैं वो रविवार को प्रारंभ होने जा रहे हैं और रविवार को प्रारंभ होने के साथ ही जो दिन रहेगा वो माँ का रविवार के दिन प्रारंभ काल का रहेगा, जिसमें 10:30 के बाद 10:25 के बाद कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा और सबसे विशेष जो मुहूर्त रहेगा वो 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का मुहूर्त अत्यंत ही शुभ है। और जो भी इसकी पालना करेगा, कन्या राशि में जब चंद्रमा रहेगा तो बहुत ही उत्तम काल ये माना जाएगा अपने आप में। और इस बार माँ की जो सवारी है वो हाथी है। और जैसे आपने पूछा कि हर बार माँ का वाहन क्यों, क्या आपका प्रश्न था, तो हाँ, वो जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर ये है कि जिस दिन नवरात्र का प्रारंभ होता है उस दिन से ही वाहन का निर्णय लिया जाता है। यदि इस बार जैसे माँ का वाहन इतवार रविवार होने के कारण हाथी है, वैसे ही अनेक वारों से जैसे बुधवार को या अन्य दिनों में किसी दिन नौका होता है, किसी दिन घोड़ा होता है, तो ये माता की अलग अलग सवारी होती है और जैसे सवारी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें फल भी दिखाई देते हैं। तो इस बार माता की सवारी जो वाहन है वो हाथी है और हाथी अर्थात विशाल है, ऊंचा है, सुख समृद्धि ज्ञान विज्ञान का घोतक तो है ही, साथ के साथ ही वर्षा का भी ये विशेषता रखता है। और माता का जो गमन होगा वो घोड़े पे होगा, तो घोड़े पे गमन अच्छा नहीं माना जाता, हाथी पे आगमन बहुत ही अच्छा है। तो घोड़े पे गमन अर्थात प्राकृतिक आपदाओं को और कहीं ना कहीं किसी संकट को जो है ये आमंत्रित करता है। जी आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि घोड़े पे माँ की वापसी होने वाली है तो ये अच्छा नहीं माने जाता और प्राकृतिक आपदा या कोई संकट आने वाला है, तो ये किसी विशेष लोगों पे, किसी विशेष राशि पे आने वाला है या तमाम इसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे? देखिए, ज्योतिष विज्ञान किसी जाति इत्यादि धर्म के लिए नहीं, हमारी जो परिकल्पना
हमारे धर्म की है और सनातन धर्म इसलिए सर्वोपरि माना गया। सनातन धर्म की जो परिकल्पना है, मुझ में तुझ में सब में ही भगवान का वास करना है, तो जीव मात्र का ही कल्याण हमारे धर्म में बताया गया है। तो पूरे जीवों के लिए बताया गया है, पूरे संसार के लिए। और हमारा यह परिकल्पना रहती है भी है कि विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो और अधर्म का विनाश हो। तो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी उसके लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए जब संकट होता है तो ये संकेत दिया जाता है। और प्राणी मात्र का ही उद्धार कैसे हो, उसी के लिए हम सब लोग उपाय भी बताते हैं और करते हैं। उपाय भी हम जरूर जानेंगे अभी कि इस संकट से कैसे बचा जाए। लेकिन उससे पहले आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बार अष्टमी और नवमी किस दिन की आने वाली है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि कई दिन नवरात्रे घट जाते हैं या अष्टमी और नवमी एक दिन मनाई जाती है, तो इस बार कैसा रहने वाला है? इस बार कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। 22 तारीख में अष्टमी है, 23 तारीख में नवमी और 24 तारीख में विजयदशमी अर्थात दशहरा है। किसी प्रकार का कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। नवरात्रे भी पूरे हैं। नवरात्रे जैसे 15 तारीख से प्रारंभ होंगे, उसी प्रकार से प्रथमम शैलपुत्रीम, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडीति, चतुर्थमम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठमं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि च, मांगुरी च, अष्टमम नवमं सिद्धात्री। ये 9 स्वरूपों की माता की रूप पूजा की जाती है। जो भी अलग अलग पूजा की जाती है, जो भी इसको विधिवत करता है, मन क्रम में शुद्ध होकर करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। अब आ जाते हैं उपाय पे, क्योंकि सब दर्शक लास्ट में इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप कौन सा उपाय बताएंगे कि जिनसे वो पूजा करें माता की और उनकी किस्मत खुल जाए। तो इस बार नवरात्रि के दिनों में कौन से उपाय करने ज़रूरी हैं जो संकट से बचाया जाए, और कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे धन धान्य का आगमन हो, सबके घर में सुख समृद्धि आए? कौन से ऐसे उपाय आज आप बताने वाले हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती में और माता का देवी भागवत के अंदर बहुत सारे ऐसे मंत्र इत्यादि हैं जिनको करने से आपका संपूर्ण जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन बहुत अधिक और बहुत ज्ञान की बात कई बार बताने से समझ नहीं आती दर्शकों को भी। छोटे छोटे उपाय से में लाभ हो जाता है। वैसे तो माता के जैसा में लिखा, सर्वबाधा विनर्मुक्तो धनम धान्यम सुतान्विता मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यता न संशय, पत्नी मनोरमामति मनोव्रतानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सगरस्य कुलोद्भवाम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। ऐसे अनेकों प्रकार के मंत्र आदि हैं जो लोग मंत्र उच्चारण आदि कर सकते हैं। माँ का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे माँ का बीज मंत्र है। बीज अर्थात जिससे पौधा प्रफुल्लित होता है, बनता है, तो ऐसा मंत्र है। शत्रु विनाशक है, कामना को सिद्धि देने वाले। तो ऐसे अनेकों मंत्र है जो दर्शक जानते हैं या जानकारी रखते हैं। दुर्गा सप्तशती, अर्गला, कवच आदि का पाठ करने से उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस समय कोई भी तंत्र एक तंत्रोक्त है, मंत्रोक्त है, ये जो भी आप मन क्रम वचन से शुद्ध होकर के त्याग समर्पण के साथ करते हैं, माँ भगवती आपकी अवश्य किस्मत बदलती है। तो दर्शकों जानते हैं छोटे छोटे उपाय, जैसे आपने कहा उसी संबंध में मैं आपको बता दूं, यदि जैसे कोई कन्या है, विवाह के लिए आतुर है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो माता के बड़ा सुंदर मंत्र है पति, जहाँ पर पत्नी लिखा, पति मनोरमाम दे मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सगरस्या कुलोद्भवान। इस मंत्र का जाप नित्य 1 माला या 3 माला 9 दिन तक की जाए तो ऐसी कन्या का विवाह शीघ्र ही योग बनता है। जो कन्या या वर जिसको सुंदर पत्नी अर्थात पति की नीड है या प्राप्ति के हेतु माँ भगवती की उपासना की जाती है। माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा नित्य प्रतिदिन करें। माता को रोज सिंदूर अर्पण करें और माता से प्रार्थना करें, हे माँ मेरी कामनाओं को पूर्ण करो। तो ऐसे कन्या या वर जो भी है उसकी संपूर्ण कामनाएं, उसका मन में जो इच्छा है वो पूर्ण होती है। जो भी व्यक्ति शत्रु से पीड़ित है, बहुत परेशान है, माता के मंदिर में एक पान के पत्ते के साथ लाल मिर्च रखे और लाल मिर्च के साथ ही माँ की आराधना वंदना 9 दिन तक लगातार करे और माता को प्रसन्नता करे, माता का ध्यान आराधन वंदन करे। और यदि मंत्र जाप कर सकता है, सर्वबाधा प्रशस्समन्नम त्रिलोक्य से खिलेश्वरी एवमेवा त्वया कार्य मस्मद बैरी विनाशना। मुझे बैरी से, मुझे शत्रु से मेरी रक्षा हो। यदि हम इस मंत्र का जाप नित्य प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित रूप से शत्रु बाधा से हमारी रक्षा हो जाती है। और ऐसे में यदि आप बहुत कहीं ऋण में हैं, आपको परेशान हैं, आपको कर्जा चढ़ा हुआ है, ऋण चढ़ा हुआ है और आप परेशान हैं, तो उस ऋण से आप छुटकारा चाहते हैं, तो माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जा कर के
आप थोड़ी सी पीली सरसों लें, एक मिष्ठान लें और 9 दिन तक लगातार माँ के मंदिर में जा कर के आराधना वंदना करें, वो माता को चढ़ाएं। थोड़ी पीली सरसों उसमें से ले कर के आप जो है अपने जेब में रखें, तो आपका निश्चित रूप से आप कष्ट मुक्त होंगे। ऐसे और बहुत सारे भी उपाय हैं। यदि आप माता के मंदिर में समस्त रोगों के बाधाओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और रोग मुक्ति चाहते हैं, तो माता का ध्यान आराधना वंदन होता है। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। माँ शीतला के रूप में भी माँ की उपासना आराधना होती है। रोग मुक्ति हेतु तो माँ के मंदिर में जा कर के एक नारियल पे 7 बार कलावा लपेट करके और रोज़ जा कर के मंदिर के में 9 दिन तक माता के मंदिर में जा कर के आराधना करें, वंदना करें, तो रोग मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आपका रोज़गार नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है और आप परेशान हैं, दिक्कत में हैं, तो 9 दिन तक माता को आप जो है कमल गट्ठा, एक कमल गट्ठा लें, एक पान का पत्ता लें और लाल पुष्प लें। लाल पुष्प ले जा कर के माता के मंदिर में ध्यान आराधना करें और माँ से प्रार्थना करें, हे माता कि मेरे रोज़गार में वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना आराधना करें। क्योंकि माता का जो लक्ष्मी स्तोत्र है उसका भी यदि पाठ किया जाता है, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णस्त्रजाम चंद्राम ऋणमयी लक्ष्मी जात वेदुमावहा, लेकिन जो लोग अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते, केवल मुख से प्रार्थना करें और 9 दिन तक इस प्रकार से करने पर माँ से आराधना वंदना करें, तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। और समय समय पर हम जानकारी आपको देते रहेंगे। इसी प्रकार के छोटे छोटे उपाय से आपके जीवन में पूर्णतः बदलाव आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपका आकांक्षा जी और पूरी टीम का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि समय पर आप हमारे दर्शकों को ये नवीनतम जानकारी देते हैं शारदीय नवरात्रि की। मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट भी दें। और यदि आपका दर्शकों को प्रश्न रहता है तो प्रश्न के विषय में भी हम आपको कमेंट के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए मैं आकांक्षा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने इतने सारे उपाय हमारे दर्शकों को बता दिए हैं कि अगर उन्हें कोई परेशानी होगी तो वो ये उपाय अगर सही तरीके से ये उपाय करेंगे तो उन्हें ज़रूर इसका फल मिलने वाला है। और आप लोग अगर किसी और परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी है और चाहते हैं आप अपनी परेशानी से छुटकारा पाना, तो आप आचार्य जी के पास आकर अपनी परेशानी बताएंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। और हम इसी तरीके की जानकारी लेकर आपके पास लगातार आते हैं और आते ही रहेंगे। और शारदीय नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। सीताराम।